हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम अपना एनटीए नेट होम साइंस 2020 के लिए टॉपिक लेके आए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हमारा चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 2 का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। जो एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो होती है 28 टू 29 डेज़ की। 28 से 29 डेज़ के अंदर गर्ल्स को ये हर मंथ होता है। कैन बी वेरी बिटवीन वुमेन एंड फ्रॉम वन साइकिल टू द नेक्स्ट। एक और उससे अगले साइकिल के बीच के में कुछ कुछ डिफरेंस हो रह सकता है। ये भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वुमेन टू वुमेन इस चीज़ की प्रेफरेंस रहती है। Girls get their first period menarche on average between the ages of 11 and 14 year। जो लड़कियां होती हैं उनको अपने फर्स्ट पीरियड्स, जिसको मेनार्च भी कहा जाता है, वो एवरेज उनकी कितनी एज रहती है, 11 से 14 ईयर की एज के बीच में होते हैं। Other sexual characteristics having developed such as pubic hairs and budding breast। और साथ के साथ जो एक मेंसेस तो है, मेंस्ट्रुएशन तो है ही कि उनके जो सेक्सुअली बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेकिन साथ के साथ उनके प्यूबिक हेयर्स के अंदर और ब्रेस्ट की बडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की कि क्या क्या रहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल का विद हार्मोन्स। ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, कंट्रोल्ड बाय मैनी डिफरेंट ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दैट दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी सारे डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये हार्मोन्स जो ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो क्या कॉज करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ प्रोड्यूस करता है कुछ एक केमिकल्स को, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स। ये दोनों के दोनों हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं जो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक बायोफीडबैक सिस्टम है, मतलब कि हर एक स्ट्रक्चर या हर एक ग्लैंड एक दूसरे की एक्टिविटी पे निर्भर भी करता है और डिपेंड भी होता है। फेज जानते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेज के अंदर डिवाइडेड है। ये आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला क्या आता है, डे 1 से लेकर 7 तक मेंस्ट्रुएशन। देन हमारा आता है 8 to 11, इट्स द फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट ओव्यूलेशन एंड 4th ल्यूट्रल फेज। तो ये 4 हमारे फेज रहते हैं। किस चीज़ के हैं ये हमारे फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इन्हीं को हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहला आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। एलिमिनेशन ऑफ थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेरिटम फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेजाइना। क्या होता है इसके अंदर, वेजाइना के जो हमारी बॉडी है, वेजाइना के थ्रू एक बहुत थिक लाइनिंग हमारे यूट्रस से एलिमिनेट होती है, निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेरिटम। जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है उसके अंदर और क्या क्या कंटेन होता है, एक तो ब्लड होता है, साथ के साथ म्यूकस, और जो ये लाइनिंग होती है, सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। जो भी सेल्स निकलते हैं, कौन से सेल्स निकलते हैं, यहाँ पर क्या निकल रहा था, एंडोमेरिटम। इसी से ही एंडोमेरिटम सेल्स, म्यूकस और ब्लड, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाता है। एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 3 डेज से 1 वीक तक होती है। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो लेंथ है वो 3 डेज से 1 वीक तक की रहती है। इसमें सैनिटरी पैड्स को यूज़ किया जाता है, टैम्पॉन्स को यूज़ किया जाता है और मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ किया जाता है, ताकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दोनों की दोनों चीज़ें, चाहे वो पैड्स हों या फिर टैम्पॉन्स हों, उसको हमें रेगुलरली चेंज करना चाहिए 4 to 6 आवर्स की ड्यूरेशन में, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा वेजाइनल जो हमारी इरिटेशन होती है या फिर इन्फेक्शंस होते हैं, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रखते हैं तो वो ज़्यादा हार्म करते हैं। जैसे कि अगर आप टैम्पॉन्स को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ रेयर इलनेस। रेयर इलनेस क्यों लिखी है, क्योंकि यूज टू नहीं होता कि हर किसी को हो, बहुत रेयरली अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी की जो
जो हार्मोनल चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, TSS, दैट इज़ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, वो टैम्पॉन की वजह से हो जाता है। सो ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा जो फेज़, वो है हमारा फॉलिक्यूलर फेज़। ये फेज़ कब स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, उससे लास्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन तक चलता है। प्रॉम्प्टेड बाय द हाइपोथैलेमस, हमने देखा था ना कि वो क्या ब्रेन के स्ट्रक्चर से, जो हाइपोथैलेमस था उससे प्रॉम्प्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये जो फॉलिकल्स स्टिमुलेशन हार्मोन्स होते हैं, ये 5 से लेकर 20 फॉलिसाइल्स होते हैं, जो टाइनी नोड्स या सिस्ट की फॉर्म में होते हैं। और ये कहाँ पर, हमारी ओवरी के ऊपर सरफेस पे रह जाते हैं, बीड ऑन द सरफेस। हर एक जो फॉलिकल होता है वो क्या होता है, एक इमेच्योर एग होता है, मतलब वो मैच्योर नहीं होता, अभी वो इमेच्योर एग होता है। और ओनली एक ही जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होके एग फॉर्म करता है, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फॉलिकल फेज़ के अंदर जो ये टाइनी नोड्स बनती हैं, जो ये फॉलाइस बनते हैं 5 से 20, उसमें से सिर्फ एक मैच्योर एग बनता है, जो क्या करेगा, स्पर्म के साथ मेट करेगा। और ये कब अकर करता है, 10th डे पे, जो ये हमारा साइकिल होता है 28 डेज़ का, उसके 10वें दिन पे ये जो एग होता है वो मैच्योर होता है। और ये क्या करता है, ग्रो करता है। फॉलिकल्स स्टिमुलेट्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट थिकन इन प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। इसी की वजह से प्रेगनेंसी हो पाती है, क्योंकि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो वो थिक लाइनिंग बनती है यूट्रस पे, उसी के अंदर ही हमारा जो ये फॉलाइसल है वो क्या करता है, ग्रो करता है। अगला फेस आता है हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है, जो ये रिलीज हुआ था मैच्योर एग, कहाँ पर हुआ था, हमारा ओवरी के सरफेस पे हुआ था, बिल्कुल। अब ये अकर करता है मिड साइकिल में। ये किस टाइम आता है, मिड साइकिल में आता है, मतलब कि अराउंड 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद ये क्या करता है, मैच्योर होना स्टार्ट करता है हमारे मेंस्ट्रुएशन से पहले। अब एक और केमिकल रिलीज किया होता है, हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन रिकॉग्नाइज दिस राइजिंग लेवल। अब क्या है कि जो ये केमिकल्स का लेवल है वो राइज करता है, और एक और नया केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ प्रोड्यूस करता है, रेज करता है लेवल ऑफ LH एंड FSH। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या है, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पीछे क्या था, अभी हमने पढ़ा था ना, फॉलाइसिस जो फॉर्म करते हैं हमारे फॉलिकल फेज के अंदर, जो इमेच्योर हमारे एग्स होते हैं, उनका जो लेवल है वो रेज करता है। 2 दिन के अंदर ही जो ओव्यूलेशन है वो ट्रिगर आउट करती है, जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो लाइफ स्पैन है इन्हीं टिपिकल एग्स का, वो कितने देर का होता है, वो 24 घंटों का होता है। मतलब जो हमारा एक मैच्योर हुआ हमारा एग, वो 24 घंटों के लिए ज़िंदा रहेगा। कब तक, जब तक उसको एक स्पर्म नहीं मिल जाता उसी ड्यूरेशन में। अगर तो स्पर्म मिल जाता है तो वो मीट कर जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो वो डाई कर जाएगा। लास्ट हमारा फेज आता है ल्यूटियल फेज। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन के दौरान एग बर्स्ट करता है फॉलाइसिस में। हमने पीछे पढ़ा था, है ना, कि ओव्यूलेशन हुआ था तो एग क्या हुआ था, फॉलाइसिस में बर्स्ट कर दिया था बट द रप्चर्ड मतलब जो ब्रोकन फॉलाइकल्स था वो अभी भी जो ओवरी के सरफेस पे रह जाता है। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अब जो लास्ट के 2 वीक्स रहते हैं या जितना भी समय रहता है, वो फॉलाइकल ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज करता है अपने स्ट्रक्चर को, और क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। जो ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अब वो क्या करता है, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन्स को, और साथ के साथ कुछ अमाउंट ऑफ स्टेरोजन्स को। ये दोनों कंबाइंड करते हैं और क्या करते हैं, ये मेंटेन करके, जो थिक लाइनिंग होती है यूट्रस पे, जो थिक लाइनिंग बनती है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। और किस चीज़ का वेट करते हैं, कि जो हमारा एग है वो फर्टाइल कर जाए।
अगर वो एग फर्टाइल कर जाता है, एग इम्प्लांट कर देता है, तो क्या होता है, ये मेंटेन रखते हैं अपने कॉर्पस ल्यूटियम का की प्रोडक्शन को, जो यहाँ पर इन्होंने दिया था ना कि फोलाइकल ट्रांसफॉर्म कर जाता है स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है कि वो प्रोजेस्टेरोन्स और स्टेरोजन्स को रिलीज करता रहता है। और अगर तो ये मेट करता है, और अगर ये मेट करता है तो क्या इंक्लूड करता है, HCG, दैट इज ह्यूमन कॉरोनिक गोनाडोट्रोफिन्स को। और जो आपने देखा है कि प्रेगनेंसी कैसे पता चलती है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में क्या किया जाता है, यूरिन के साथ टेस्ट किया जाता है। जो प्रेगनेंसी किट आती है उसके अंदर यूरिन की ड्रॉपलेट्स डलती हैं और उससे पता चलता है कि वेदर द पर्सन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। तो वो कैसे होता है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। किस हार्मोन की वजह से होता है, जो ये केमिकल रिलीज किया होता है बॉडी से, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो HCG होता है, ये हार्मोन होता है जो डिटेक्ट करता है यूरिन का टेस्ट प्रेगनेंसी के टाइम। अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं करती तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, ये ख़त्म हो जाता है, ये मर जाता है। और इसका टाइम कितना रहता है, 22 दिन का रहता है 28 दिनों में से। और जो प्रोजेस्टेरोन्स या फिर एस्टेरोजोन्स था, उन दोनों का लेवल क्या होता है, गिरना शुरू कर देता है। और जो वो लाइनिंग बनती है यूट्रस की, वो भी टूट के गिरने लग जाती है। जो वो लाइनिंग टूट के गिरती है, वो लाइनिंग किस किस चीज़ की बनी थी, हमने पीछे पढ़ा था ना, ब्लड की थी, म्यूकस की थी और फॉलाइसिल्स की थी। वो सब क्या होती है, वो निकल के टूट के गिरने लग जाती है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं और ये साइकिल हर मंथ रिपीट होता है। अब हम देखेंगे कुछ एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको PMS बोलते हैं। ये बहुत ही अमूमन देखने को भी मिल जाता है। इसके अंदर हार्मोनल इवेंट्स आते हैं, मतलब मेंसेस होने से पहले ही फ्लूइड रिटेंशन, हेडेक, फटीग और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस है कि एक्सरसाइज की जाए और डाइट में चेंजेस लाए जाए। नेक्स्ट आता है हमारा जो होता है डाइस्मेनोरोइया, दैट इज पेनफुल पीरियड्स, जब पीरियड्स के अंदर काफ़ी पेन होती है। तो जो यूट्रस होता है वो कुछ एक हार्मोन्स को बहुत ही हार्डली स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से ये दर्द ज़्यादा होता है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि पेन रिलीविंग मेडिसिन ली जाए या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। पहले इसको एक तो अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो क्या कॉज करेगी, एनीमिया, ठीक है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको बोलते थे मेनोरोइया। इसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर IUD क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को, ताकि फ्लो को ये क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। लास्ट है हमारा एमेनोरोइया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एक तो एक्सेस था, एक पेनफुल था, और एक मेंस्ट्रुअल से पहले ही अगर पेन होनी स्टार्ट हो जाए, हेडेक होना स्टार्ट हो जाए। सो लास्ट इज कि एब्सेंस, अब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आ रहे। इसकी क्या क्या वजह, सबसे पहली बात तो ये देखनी है, प्री प्यूबर्टी में नहीं है कि अगर किसी को स्टार्ट ही नहीं हुए उस टाइम को नहीं ये मानेंगे, ना ही प्रेगनेंसी के टाइम, ना ही लैक्टेटिंग के, और ना ही पोस्ट मेनोपॉज के टाइम को मानेंगे। इससे अलग जो नॉर्मल हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही टाइम होगा, उसके अंदर ही अगर एब्सेंस है आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उस टाइम पे ये इशू आता है। और ये किस वजह से होता है, अगर ज़्यादा या कम बॉडी वेट हो या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करी हो, तब ये इशू क्रिएट होता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके कंप्लीट फेजेस। होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से के रिगार्डिंग तो है, लेकिन वैसे भी बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस की जानकारी नहीं होती। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को इसको स्प्रेड कीजिए, ताकि इस नॉलेज को भी एक पॉजिटिव तरह से लिया जा सके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमारे रेगुलरली क्विज़ किए जाते हैं और साथ के साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।